नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा के कृषि रसायन विज्ञान का क्लास 11 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह के जो मॉडल पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मिल सके। आप नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सूचना उसकी तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं बच्चों अर्धवार्षिक का पेपर इस बार का कैसा होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, कितने आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने अंकों के होंगे। तो आइए देखते हैं अर्धवार्षिक मॉडल पेपर फर्स्ट कृषि रसायन विज्ञान क्लास 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस बार जो पेपर है, देखो पेपर पैटर्न जो है वो बदल चुका है। इस बार जो आपके पेपर आएगा वो 3 खंडों में बटा होगा, खंड ए, खंड बी और खंड सी। 3 खंड होंगे पूरे पेपर के। ए खंड जो है बच्चों इसमें ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। 14 क्वेश्चन इसके होंगे। बी जो सेक्शन है बच्चों इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। और सी सेक्शन जो है इसमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे और ये प्रश्न भी ऑप्शनल वाले होंगे। इसका मतलब इसमें अथवा वाले प्रश्न होंगे। आप अपना जो ऑप्शन है उसको चुन सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा क्वेश्चन लगता है, उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये जो पेपर है 3 खंड में बटा हुआ है। इसके मार्क्स जो है 34 अंक का पूरा आपका पेपर है और इसमें 22 प्रश्न हैं। इस बार 22 प्रश्न आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मॉडल पेपर है ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह का पेपर आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में इस बार। तो इसमें जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें जो ऑप्शन है विज्ञान, इतिहास, हिंदी या लेखा शास्त्र। तो इसमें जो भी इसका आंसर सही है, आपको जिसका उत्तर आता है आप उसको सही करें। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं इसके आंसर भी बताऊंगा ताकि आप अपने प्रश्नों के उत्तर जो है उसको टैली कर सकें कि आपको कितना आता है, आपकी तैयारी किस तरह की है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है विक्टर मेयर विधि से ज्ञात करते हैं तुल्यांकी भार, अणुभार, परमाणु भार या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है नाभिक के कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है एक डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है 3, 5, 4 या 6। अगला प्रश्न है कौशल तथा लुईस ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किस वर्ष में दिया? 1906 में, 1910 में, 1916 या 1920। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अणु में अष्टक नियम लागू नहीं होता? H2O, BF3, CH4 या CHCl3। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन है इसके। अगला प्रश्न है यूरिया और कपूर को पृथक करने की उपयुक्त विधि है क्रिस्टलन, भापी आसवन, ऊर्ध्वपातन या आसवन। अगला प्रश्न है कार्बन की परमाणु संयोजकता होती है 2, 3, 4 या 5। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर 9, ये रिक्त स्थान वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। CH3CO CH3 का IUPAC नाम आपको लिखना है इसका। ठीक है बच्चों, IUPAC नाम का ध्यान रखें, ये इसका लिखना है। अगला प्रश्न है समस्थानिकों में की संख्या भिन्न होती है, यानी किसकी संख्या भिन्न होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, उसका नाम लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न है ये। 2 भारतीय रसायन वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, आपको इनके नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किस वैज्ञानिक ने किया था? और 14 क्वेश्चन है IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों ये खंड ए के प्रश्न थे, 14 प्रश्न 1-1 नंबर के थे सभी प्रश्न। अब अपन बात करेंगे खंड बी की, यानी सेक्शन बी जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं देखते हैं। द्रव्य की अविनाशिता का नियम को समझिए, आपको इस नियम को समझाना है। अगला प्रश्न है रसायन का दैनिक जीवन में कोई 2 महत्व लिखिए, 2 नंबर के प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है विद्युत संयोजकता तथा सह संयोजकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं, आपको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिखनी है। अगला प्रश्न है संकरण किसे कहते हैं? एथाइन की कक्षकीय संरचना बनाइए, 2 नंबर का प्रश्न है ये भी बच्चों। अगला प्रश्न है सिग्मा बंध तथा पाई बंध में अंतर लिखिए, आपको इसमें अंतर लिखने हैं। ये खंड बी की बात थी। अब अपन बात कर रहे हैं खंड सी की, यानी खंड स में
किस तरह के प्रश्न है बच्चों? देखो निबंधात्मक प्रश्न है इसमें और अथवा का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 21 है, आसवन किसे कहते हैं? आसवन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए तथा किसी एक विधि का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपके पास में ऑप्शन है, आप दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों इसी का ही, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के नाम लिखिए, किसी एक विधि का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आप इसको दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? ठीक है बच्चों, आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप को समझाइए, इस सारणी के क्या लाभ हैं? ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। इसका अगर आपको उत्तर सही से नहीं आता है तो अथवा में जो ऑप्शन दिया गया है इसको अपन अटेंड कर सकते हैं। कक्ष तथा कक्षक में अंतर लिखिए, और सोडियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +2 नहीं, समझाइए कि क्यों। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्रश्न थे, इसमें भी ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। ये टोटल 22 प्रश्न हैं बच्चों इस पूरे पेपर में। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर पैटर्न है, इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए, अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक है और अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।